गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज रजे आपां सैकेंड चैप्टर दे विचों थोड़े जे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस जिहड़े हैगे आ सिलैक्ट कीते मैं वो डिस्कस करांगे। इहदे विचों MCQ टाइप भी पै सकदा क्वेश्चन है ना, या तुहानूं 1 लाइन आंसर भी आ सकदा 1 मार्क्स दे विच, या तुहानूं 1 वर्ड आंसर भी आ सकदा। यानी किसी भी तरह इहनूं अपना समझना जरूरी है, चाहे किसी भी फॉर्म 'च क्वेश्चन आ जाण। सो फर्स्ट क्वेश्चन है रजे, वट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड प्रिंसीपल शैल। जिहड़ा तीसरा प्रिंसीपल शैल है यानी तीसरा चक्कर हुंदा उहदे विच कैलकुलेट करो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किन्ने हुंदे आ। हुण तुसीं आंसर बिना देखे पहला खुद ट्राई करनी है क्वेश्चन दी कि किन्ने ऑर्बिटल तीसरे चक्कर 'च हो सकदे आ। तां तीसरे चक्कर दे विच आपां गिण लैंदे आपां 3 दे विच की भरदे आ। 3 दे विच असीं 3s 3p ते 3d 3f तां हुंदी नहीं अपने कोल। आपां नूं याद रखना पेगा रजे फस्ट चक्कर विच अपने कोल इक्को ही ऑर्बिटल हुंदा 1s, ठीक है। सैकेंड चक्कर जो फिल करते हैं उस फिल होएगा 2s एंड 2p। जो थर्ड चक्कर आंदा उहदे विच अपने कोल आएगा 3s 3p 3d, चाहे 3d भरदी बाद च पर हुंदी तीसरे चक्कर का ही ऑर्बिटल है। इस तरह जो फोर्थ ते जाने तो वध जाते ऑर्बिटल। फोर्थ कोल 4s भी होएगा, 4p भी होएगी, 4d भी होएगी, 4f भी होएगी। फिर असी 5 कोल जाने उहदे कोल भी इस तरह इनक्रीज़ होंदे जाते हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिहड़े आपां तीसरे चक्कर दे कैलकुलेट करने आ तां तीसरे चक्कर 'च अपने कोल रजे 3s एक ऑर्बिटल हो गया, 3p होणगे वो 3 होणगे px py pz। 3d च किन्ने ऑर्बिटल होंदे 5, यानी 3s 3p ते 3d जिहड़े अपने कोल होणगे उहदी आपां काउंटिंग करनी है। s वाला 1 होएगा, p वाले 3 होंदे आ, d वाले 5 होंदे, अगर f होवे तां 7 होर ऐड करी दे। सो इन्हां दा टोटल कर लेना तुसीं, ये बन जूगा 3 ते 1 4 ते 5 4 9। सो आंसर किहड़ा टिक होएगा 9 ऑर्बिटल्स टिक होणगे। 3 ऑर्बिटल टिक ना करियो। कई बार बच्चे ये सोच के कर देंगे है 3s हो गया, एक 3p हो गई, एक 3d, एक नहीं हैगी। 3s तो एक ऑर्बिटल हुंदा पर 3p तो 3 होंदे आ सेम एनर्जी दे, px py pz। d वाले 5 होंदे आ। सो टोटल काउंट करने आपां ने वो सारे मिला के आपां दसने होंदे। आंसर आ गया 9 ऑर्बिटल्स। सैकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी अनपेड इलैक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15। हुण 15 वाले का कॉन्फिगरेशन आंसर देखने तो पहला तुसीं खुद लिखो। किद्दां लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 15 पूरे हो जाएंगे क्योंकि नियोन तक तुहाडे दूजे चक्कर तक 10 हो जाते हैं और 10 तो बाद आपां 5 होर भरने हैं। एक 3s दे विच 2 चले जाएंगे, 3p च 3 जाएंगे। इत्थे तुसीं अनपेड इलैक्ट्रॉन गिणने आ। हुण देखो बाकी सारे जिहड़े हैगे वो तो पेयर्ड हैगे आ। एस च 2 ही आ सकते, वो भी पेयर्ड 2 पेयर्ड, पी च 6। सारे अंदर वाले जिहड़ा बाहरला चक्कर हुंदा ना अनपेड तो उह च ही मिलणगे क्योंकि अंदर वाले चक्कर फिल होणगे तद ही असीं बाहरले चक्कर च पहुँचते हैं। सो 3s अपने कोल फिल हैगा, 2 ही हुंदे आ एक ऑर्बिटल च इलैक्ट्रॉन। पी वाले तुसीं हंड्स रूल के अकॉर्डिंग 3 ऑर्बिटल होंदे आ, px py pz। उन्हां तिन्नां च पहलां आपां नूं सिंगली फिल्ड करना पैंदा, कल्ला कल्ला भरना पैंदा, फिर पेयरिंग हुंदी है। सो इस करके आंसर कितना आ गया, किन्ने अनपेयर्ड। अनपेयर्ड हुंदा जिहड़े पेयर नहीं होए तां किन्ने आपां नूं इलैक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं। सो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन की गिनती आंसर की आएगा 3। अगला क्वेश्चन है, वट एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशनस। आ तुहानूं जे कॉन्फिगरेशन दिते आ, तुहानूं एटम का नाम पुछया। कॉन्फिगरेशन तो की तुसीं एटम लभ लोगे भी ये किहदा कॉन्फिगरेशन है, लभ सकते हैं। आप एटॉमिक नंबर चैक कर लांगे भी ये किहदा आ। हीलियम का देखो कितना हुंदा एटॉमिक नंबर 2 तो हीलियम का हो गया। एक होर इलैक्ट्रॉन किहड़ा आ गया, ठीक है ना, एस दे विच आ गया। टोटल किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हो गए अपने कोल 3। एटॉमिक नंबर कितना हो गया फिर अपने कोल 3। ये 3 एटॉमिक नंबर वाले का कॉन्फिगरेशन है कि हीलियम 1s2 कॉन्फिगरेशन हुंदा, 1s2 की जगह हीलियम लिखिया आ गया, 2s च 1 आ गया। टोटल तुसी काउंट कर लो इलैक्ट्रॉन्स, 3 इलैक्ट्रॉन तुसी भरे आ। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, जिन्ना एटॉमिक नंबर आप उन्ने इलैक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो कितना आ गया 3। तो 3 किहदा हुंदा रजे, लिथियम। सो पहला असीं लभ लिया ये किहदा कॉन्फिगरेशन है, लिथियम। हुण तुसी सैकेंड लभो। हुण नियोन का एटॉमिक नंबर 10 उस तो बाद इलैक्ट्रॉन्स गिन लो। 2s च आ गए 12 ते 3 किहदे च आ गए, पी च 12 ते 3 15। सो 15 वाला एलीमेंट एटॉमिक नंबर वाला किहड़ा हुंदा रजे, फास्फोरस। सो आंसर की हो गया फास्फोरस। नैक्सट तीजा गिनो, किद्दां गिनोगे,
आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एस 2 हो गए 20, एक डी च पा लो 21 हो गए, 21 वाले का नाम की हो गया स्कैंडियम। सो ये ना जो तुम कैलकुलेट कर लोगे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर पता चल जूगा, उतो फिर असी एटम का पता लगा सकते हैं भी किहड़े एटम का एटॉमिक नंबर 21 हुंदा, किहड़े का कितना हुंदा, उहदे मुताबिक असी दस सकते हैं भी ये कन्फिगरेशन किहदा आ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जी, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, दो दो जोड़े दिते आ, इज़ लोअर इन एनर्जी, दो दो जोड़ियां चों ये चैक करना भी इन्हां दोवां चों एनर्जी किहदी घट आ। पहला जोड़ा हैगा 2s ते 2p। हुण ये ना भुल्लिओ भी जदों जिहड़ा न्यूक्लियस दे नेड़े होवे उहदी एनर्जी घट हुंदी आ, जिउं जिउं असीं बाहर नूं जाई जावांगे एनर्जी वधी जाऊगी। सो 2s ते 2p दे विचों किहड़ा नेड़े हुंदा, असीं 2s पहिलां भरदे आ, जिहदी एनर्जी घट आ ओह पहिलां भरूगा, जिहदी ज़्यादा ओह बाद च भरदा, 2p बाद च भरदे आ। इस करके आंसर आएगा लोअर एनर्जी किहदी होएगी 2s दी। सैकेंड हैगा रजे अपने कोल 3p एंड 3d। हुण 3p ते 3d चो 3p पहलां आंदा, 3d तो अपनी 4s तो भी बाद आंदी है, ये ना भुल्लिओ क्योंकि बार बार तुहानूं कन्फिगरेशन अगर पूछा जाता ना 3d ते 4s बारे पूछा जाता, 4s पहलां भरूगी 3d बाद च भरेगी। ਇਹਦਾ मतलब 3p की एनर्जी की होएगी घट होएगी जिहड़ी पहला भर जाती है। सो इसका आंसर 3p आ गया। अगला जोड़ा है 3s एंड 4s, ये तो ऑटोमैटिकली दिख रहा भी 3s आप पहला भरांगे, चौथा चक्कर बाद च आएगा। सो इसका आंसर 3s हो गया। लास्ट आ गया 4d एंड 5f, ये भी सानू क्लीयर है भी पहला 4d भरूगी फिर 5f की वारी आती है। सो इसका आंसर आ गया 4d, इन्हां दी एनर्जी घट होएगी। अगला क्वेश्चन आ, निकल आ साडे कोल एटम, उन्हें 2 इलैक्ट्रॉन लूज करने आ, 2 इलैक्ट्रॉन लूज करके निकल +2 बन जाता, इत्थों पता लग जाता 2 इलैक्ट्रॉन चले गए। हुण द एटॉमिक नंबर जिहड़ा निकलदा हैगा 28 आ, ठीक है। ਆਪਾਂ ने की करना, सानू ये पूछा आ फ्रॉम विच ऑर्बिटल विल निकल लूज इलैक्ट्रॉन, निकल चो जिहड़े इलैक्ट्रॉन निकलने आ वो किहड़े वाले निकलणगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। पहला तो निकल 28 का तुसी कन्फिगरेशन लिखो, जदों 20 तो उत्ते चले जाओ आर्गन विच पाउणी शुरू कर दो, 18 तो ही कवर कर जाती है। सो ऑर्गन मैं पा ली 18 हो गए। 18 तो बाद भावें मैं 3d रजे मोहरे लिखी आ, पर भरनी पहला किहड़ी आ 4s, ये मैं तां मोहरे लिखती भी तीजा नंबर पहला आंदा चौथा बाद च आंदा। आपां इदां भी लिख सकते हैं, जे तुसी अपने हिसाब से लिखनी तो तुसी 4s मोहरे भी भर सकते हो, 3d मगर लिख, इहदा कोई फर्क नहीं पैंदा। सो मैं की कीता 18 भरन तो बाद पहला इलैक्ट्रॉन 2 कित्थे भरे s च, 18 ते 2 किन्ने हो गए 20, 28 चो 8 बचे सी वो d च चले गए क्योंकि d च वध तो वध 10 हो सकते हैं, ठीक है। सो आप 8 च भर ले। हुण जदों इलैक्ट्रॉन निकलने 2 लॉस किते आ, वो 2 किहड़े होणगे कि वो डी चों 2 जाणगे जां एस चों, तो मैं बार बार दस रही हाँ कि जदों अंदर आने आ तो एस च पहला अंदर आ जाते, डी बाद च भरदी है, मतलब आखिरी इलैक्ट्रॉन डी च जा रहा है। लेकिन जदों तुसीं इलैक्ट्रॉन्स नूं निकालना आ तो जिहड़ा चक्कर बाहर होगा इलैक्ट्रॉन उस चों निकलणगे, तो 3d अंदर चली जाती है, 4s बाहर हुंदी है। सो इलैक्ट्रॉन जदों निकलने आ पहला 4s वाले निकलणगे, बाद च तुसीं डी छेड़ोगे। सो 4s दे 2 इलैक्ट्रॉन आप आंसर आएगा कि 2 इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ एस ऑर्बिटल दे विच्चों इहदे बाहर चले जाणगे, फिर निकल +2 बन के कन्फिगरेशन आर्गन ते 3d8 रह जूगा। ये गलती हुण तुसीं ना करियो भी इलैक्ट्रॉन जदों बाहर जाने आ पहला एस वाले जाणगे, पर जदों अंदर आने आ पहला एस च अंदर आणगे, ये ध्यान रखना, ठीक है राजे। अगला सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन, प्रोटोन वॉज डिस्कवर्ड बाय, मैं पहला भी कराया सी डिस्कवरियाँ जिहड़ियां याद रखो तुहानूं, इहदी गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की सी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की सी, थॉमसन ने इलैक्ट्रॉन की की सी, साइंटिस्ट के नाम जिहड़े आ याद रखने आ। अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश ऑर्बिटल्स फॉर एल = 2। जदों ऑर्बिटल पूछे जाण तो एम की वैल्यू तो पता लगणगे, अगर एल 2 होवे एम दियां कितनियां वैल्यूज़ बननगियां उन्ने ऑर्बिटल होणगे, तो एम की वैल्यू किद्दां कड्ढी दी है, एम की वैल्यू माइनस तो स्टार्ट करके प्लस तक जानी हुंदी है, विच 0 आएगी। सो -2 तो आप स्टार्ट करांगे, -2 -1 0 1 एंड 2 आ वैल्यूज़ एम दी आनगियां, जिन्नियां वैल्यूज़ आनगियां उन्ने ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो, तो आंसर किन्ने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे तुहाडे कोल 5 बन जाएंगे। सो आंसर आएगा 5 ऑर्बिटल्स। नैक्सट क्वेश्चन आ, द नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन्स इन Fe+3 इज़, आयरन का एटॉमिक नंबर है जी 26 हुंदा। पहला तो कन्फिगरेशन लिख लईदा, आर्गन 18 आपां कवर कर लेने, 2 फिर एस च पहलां गिणांगे, 18 ते 2 20, बाकी बचे डी च लै जो 6 उहदे चले गए। हुण जदों तुसीं Fe+3 बनाना तो ध्यान च रखना किहड़े 3 इलैक्ट्रॉन बाहर जाणगे, डी चों ना कढ दईओ,
ਪਹਿਲਾਂ 2 S ਦੇ ਕੱਢੋ, 1 D ਦਾ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ D 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 5 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ D ਦੇ 5 ऑर्बिटल ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੰਟਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। अगला क्वेश्चन है राजे क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट, ये बहुत आंदा पेपर दे विच भी किहड़ा क्वांटम नंबर सानू की दसदा। ये हैगा ओरीएंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। जदों ऑर्बिटल की ओरीएंटेशन या ऑर्बिटल्स जिहड़े आ उन्हां दी मतलब किद्दां एग्जिस्ट कर रहे आ, किन्ने हैगे आ, उन्हां दी गिणती किन्नी आ, इनू ओरीएंटेशन बोलते हैं ऑर्बिटल्स की। इहदे बारे च कौन दसदा? तो तुहानूं याद होना चाहिए मैगनैटिक क्वांटम नंबर। M की वैल्यू तो सानू ऑर्बिटल बारे पता लगदा, L की वैल्यू तो सब शैल बारे पता लगदा, N तो सानू मेन शैल के बारे पता लगदा, S तो सानू स्पिन बारे पता लगदा। सो ये ध्यान दे विच रखना भी किहड़ा सानू क्वांटम नंबर किहड़ी इन्फॉर्मेशन देगा। सो आंसर आ गया मैगनैटिक। अगला फिर इहदे नाल दा आ क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द सबशैल। सबशैल बारे कौन दसदा? सैकेंड नंबर वाला, उहदा नाम की है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेम द सबशैल हैविंग N किसी दी 5 होवे, L 3। ਇਹਦਾ सबशैल का नाम दसना। जो नाम दसना होवे ना, 5 तो मूहरे लगता ही लगता कि बाहरला चक्कर 5वां, पर L सीधा पिछे 3 नहीं लाना होंदा। L की वैल्यू असीं कड्ढनी आ। सबशैल रजे अपने कोल 4 ही होंदे आ, SPDF। हुण याद तुसीं रखना, जे L 0 होवे तां S सबशैल, जे 1 होवे तां P सबशैल, 2 होवे तां D, 3 होवे तां F। सो आपां 5 दे पिछे की पा देंगे F, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5F। सो ਇਹਨੂੰ रिप्रजेंट करांगे आपां 5F ਦੇ ਨਾਲ। अगे दिता रहा जे ऑर्गन 1840 आ तो कैल्शियम 2040 आ। हुण देखण च सानू दोहां दा पता लग गया भी इन्हां दा मास नंबर बराबर है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ। इन्हां नूं की बोलोगे? आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ये है आइसोबार। जिन्हां दा मास नंबर सेम होवे, एटॉमिक नंबर अड्डो अड्डी होवे, उन्हां नूं आइसोबार कहंदे आ। अगर उल्ट होवे भी एटॉमिक नंबर तो एटम भी देखो ये डिफरेंट एलीमेंट्स दे है। अगर सेम एटम जिहड़े आ सेम एलीमेंट दे होण, जिन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम होवे, मास नंबर अलग होवे, उन्हूं आइसोटोप कहंदे आ। आइसोटोन्स जिहड़े आ वो गलत हैगी ऑप्शन, आइसोबार दी टिक होएगी। आइसोटोन दे विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हुंदे आ, पर इस केस दे विच साडे कोल मास नंबर बराबर आ रहा है, जिहदे करके अपना जिहड़ा हैगा न्यूट्रॉन नहीं बराबर आ रहे, क्योंकि 40 चों 18 कढ़ के न्यूट्रॉन निकलणगे या 40 चों 20 कढ़ के अलग अलग आएंगे। सो ये जिहड़े आएगा अपनी ऑप्शन आइसोबार आएगी। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलैक्ट्रॉनिक आइंस। आइसो इलैक्ट्रॉनिक उन्होंने कहते जिस इलैक्ट्रॉन की गिनती बराबर होवे च आपां इलैक्ट्रॉन्स कड्डांगे। सो आपां नूं काफ़ी सारे एलीमेंट्स दिते आ, पहलां असीं उन्हां दा आ फार्मूले असीं नोट कर लांगे, ठीक है। फिर पहलां उन्हां दा सिंपल फार्मूला बनावांगे, उस चों फिर इलैक्ट्रॉन कढ़ के देखांगे या पा के। एक एटम आपां नूं सोडियम है एलीमेंट, एक पोटाशियम है, एक मैगनीशियम, एक कैल्शियम है, सल्फर है तो ऑर्गन है, आपां सारे लिख लेने हैं, ठीक है। फिर उन्हां दे एटॉमिक नंबर लिख लिया आपां, सोडियम का 11 हुंदा, पोटाशियम का 19, मैगनीशियम 12, कैल्शियम 20, सल्फर 16, ऑर्गन 18। हुण किहदा आपां इलैक्ट्रॉन्स किन्ने किन्ने कड्ढे इत्थों चैक करिए। सोडियम का 1 चला गया, पिछे किन्ने रह जाणगे राजे? 11 चों 1 गया 10। पोटाशियम 1 चला गया, पहला 19 एटॉमिक नंबर सी, हुण कितना रह गया 18। मैगनीशियम 12 सी, 2 चले गए, हुण किन्ने रह गए 10। प्लस का मतलब वो इलैक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, माइनस का मतलब आ रहे हैं। कैल्शियम +2 का मतलब 2 इलैक्ट्रॉन कढ़ दो, ये भी किन्ने आ गए 18, 20 चों 2 गए। सल्फर दे विच 2 होर पा दो, पहला 16 आ, हुण किन्ने बन गए 18, आर्गन 18 हैगी। हुण देखो किन्ना च सेम इलैक्ट्रॉन्स आ गए, एक तो अपने कोल पोटाशियम आ गया K+, एक कैल्शियम आ गया +2, एक सल्फर आ गया -2, एक ऑर्गन। ये चारे की हो गए आइसो इलैक्ट्रॉनिक। इधरों सोडियम आयन तो मैगनीशियम आयन, ये भी की हो गए आइसो इलैक्ट्रॉनिक। सो 2 जोड़ियां च आपां आइसो इलैक्ट्रॉनिक आयनस नूं अलग कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटिया गल्लां ने जे मैं रिपीट कर रही हाँ ताकि तुहाडा बेस बन जाए, तुहानूं समझ आ जान, ताकि मल्टीपल चॉइस जिहड़े आ जुलाई टेस्ट के पेपरां च तुसीं ईजिली कर सको। डेली मैं तुहानूं क्वेश्चनस इसलिए दे रही हाँ, एक रिक्वेस्ट हैगी है क्वेश्चनस का कॉपी ते रिकॉर्ड रखियो, क्योंकि मैं खुद कढ़ के दिन्नी तुहानूं क्वेश्चनस, और ये वाले क्वेश्चन आपां नूं पेपर च फिर जरूरत पैनी है। सो प्लीज़ ये रिकॉर्ड जिहड़ा तुहाडा मेनटेन होना चाहिए, हर बच्चा इनू करे, इन्हां दा ही टेस्ट देवे, इन्हां नूं ही कॉपी ते उतारो और इन्हां दी प्रैक्टिस करो, ठीक है। थ्योरी भी याद करनी है। ओके रजे, ऑल द बेस्ट।